हाँ, अब जो प्रसन्न है, जो जय जयकार कर रहे हैं, जिनके अनुकूल कार्य हो गया है वो उसको अच्छा मान रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिकूल कार्य हुआ है। और शत्रु और मित्र ऐसे ही होते हैं, न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण ही जानते मित्रान रिपु तथा। कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है तो व्यवहारेण ही जानते, व्यवहार से ही शत्रु और मित्र हो जाते हैं। अब जो अच्छा मान रहे हैं उनके अनुकूल कार्य से किया है, लेकिन हमारे प्रतिकूल कार्य किया है, तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण हमारा वो शत्रु है। अगला भी तुम्हारा है। तुमने कहा बालकाल में हमने बहुत सी दरंगा तोड़ी, बालकाल में जब तुमने बहुत सी दरंगा तोड़ी तो वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। अगर किसी का पुत्र, किसी का संरक्षित अपने घर में कोई अपराध करता है तो उसको मना करने का, उसको रोकने का दायित्व किस पर होता है? उसके माता पिता पर होता है, उसके संरक्षण पर होता है। तो ये दायित्व तुम्हारे पिताजी का बनता है। बालकाल में जब तुमने बहुत सी भूमियां तोड़ी तो तुम्हारे पिताजी को मना करना चाहिए कि राजकुमार क्षत्रियों के लिए अस्त्र पूजनीय होते हैं, ये नष्ट करने की विषय वस्तु नहीं है। तो ये दायित्व तुम्हारे पिताजी का बनता है, इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं, ये धन भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है, जो ममता का कारण है वो ये है। इसलिए रेण बालक कारणात दौलत जन संभार, ये धन ही कम धन सकल संसार। आदरणीय पुरुषोत्तम जी कहते हैं लक्ष्मण रेण बालक काल पद दौलत कोई न संभार, धन ही समपुरार धन विदित सकल संसार। आदरणीय पुरुषोत्तम जी कहते हैं लक्ष्मण रे। तो पहली बात तो लक्ष्मण के रे पर कोई टिप्पणी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महात्मा जी बड़े हैं और लक्ष्मण क्या बड़ा है? बड़ा छोटी मोटी कह सकता है, क्योंकि रे है और एक है भो, ये समुधात्मक अव्यय है। अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है, अपने से बड़े के लिए हे का प्रयोग किया जाता है और अपने से बराबर के लिए भो का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, आप हमको रे कह सकते हैं, लेकिन आपने कहा बोलत कोई न संभार। और कैसे कहते देख रहे हैं आप लोग, भरता घुमा करके कहते हैं कि बोलत कोई न संभार, लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलते हो। अच्छा महाराज, अगर लड़का संभाल करके नहीं बोल पाता है तो समाज के लोग कहते हैं अरे हटाओ लड़का है, कहते हैं अरे हटाओ लड़का है। लेकिन जब आप संभाल करके नहीं बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये लड़का और पुरखा। तो अगर लड़का संभाल करके ना बोले तो ये चल जाएगा है। पहली बात तो लड़का ऐसा है कि जो बोलता है वो संभाल कर ही बोलता है, क्योंकि इनके जो साथी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं। जो राम जी के संरक्षक में होगा वो क्या भैया अनुचित बोलेगा? उचित बोलेगा। तो हम जो बोले हैं वो उचित बोले हैं, संभाल करके बोले हैं। लेकिन जो आदरणीय परशुराम जी बोले वाणी वेदवाणी क्या बोले हैं? अदृश्य बोले, वचन कठोरा कहु जल जनक धनुष का तोड़ा। अदृश्य, हरिश्य माने भैया क्रोध होता है। आप क्रोध में राजा जनक से कहते हैं धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, वेग दिखाओ, मूड नत आजू उल्टो मई जह लग तब राजू। रे मूड हम आदरणीय कहते हैं तो बहुत खराब है, हम गोसाई कहते हैं तो बहुत बुरा है, और महात्मा जी कहते हैं मूड, ये भेदभाव है। अति सुंदर है। हम कहते हैं गोसाई ब्राह्मण देवता तो कहते हैं बोलत कोई न संभार। लेकिन आदरणीय प्रशांत जी जो बोलते हैं मूड, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा लग रहा
दिखाओ मूल नग आजू, उल्टो मैं जहलक तब राजू। धनुष तोड़ने वाले को शीघ्रता से दिखाओ, नहीं तो जहां तक की तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती को मैं उलट डालूंगा। जरा विचार किया जाए, जहां तक की राजा जनक का राज्य है वहां तक की रहता कौन है? तो जहां तक की राजा जनक का राज्य है वहां तक की रहती है राजा जनक की राज की प्रजा। तो जब महात्मा जी भूमि को उल्टेंगे तो भैया कष्ट किसे मिलेगा? राजा को या प्रजा को? प्रजा को मिलेगा। अर्थात इनकी दंड व्यवस्था है, अगर राजा इनके आदेश की अवहेलना करेगा, राजा अपराध करेगा तो दंड राजा को नहीं देंगे, दंड देंगे प्रजा को जिनका कोई दोष नहीं है। कहते शोभ लगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जिन्हें सब राजा। यहां थोड़ा चिंतन कर लेते, यहां कुछ ऐसे राजा हैं जो चाप के पास नहीं गए, प्रमाण मेरे द्वारा है, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप ना जाही। जो राजा चाप के पास नहीं गए तो क्या महाराज वो भी मारे जाएंगे? यहां पर आपको संभाल करके बोलना चाहिए था। अब हमारी दृष्टि में महाराज धनुष और धनुषों की बात आप करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में, क्योंकि हम क्षत्रिय, हमारी दृष्टि में सुन हो देव सब धनुष समाना। हमारी दृष्टि में सारे धनुष आकृति में सम है। अब हो सकता है आपकी दृष्टि शिव धनुष की गुणवत्ता की ओर हो, इसके गुण क्या थे, गुणवत्ता की ओर हो तो बताने की कृपा करें, क्योंकि हमारी दृष्टि में ना कोई छोटा है और ना कोई मोटा है, खाली आप मोटे हैं और हम छोटे हैं। अपनी वाणी में ग्राम राजकुमार लक्ष्मण, हाँ हेलो, आप लोग बहुत संवाद समझ रहे हैं। तो हमारे इस मंडल के मंडलाधीश श्री प्रणाम जी पठाया, इनकी ओर से 21 पुष्पराएं श्री प्रशांत जी के श्री चरणों में और 21 पुष्पराएं श्री लखनलाल के श्री चरणों में सब समर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण जरा इस पर चिंतन करिएगा कि जहां से तुमने दोनों बातों को जोड़ा है, अपने लिए जोड़ा कि बोले तो कोई न संभाल, हम संभाल कर क्या नहीं बोल रहे हैं, तो तुमने बताया कि हम तो संभाल कर बोल रहे हैं, लेकिन परशुराम जी कह रहे संभाल कर नहीं बोल रहे हो। संभाल कर क्या बोल रहे हैं? कहता है हम तो गोसाई जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी परशुराम जी कह रहे हैं कि तू संभाल कर नहीं बोलता है। इस पर जरा यात्रा करिएगा, क्या मैंने अपने लिए कहा है कि लक्ष्मण परशुराम के लिए संभाल कर नहीं बोल रहा है? क्या मैंने अपने लिए कहा है? किसके लिए कहा संभाल कर नहीं बोल रहा है? रेत बालक कालप बोलत कोई न संभाल, ये धनुही सम। भगवान शंकर के धनुष की तुलना उन धनुइयों से कर रहे हो, ये संभाल कर नहीं बोल रहे हो। हमारे लिए तो संभाल कर बोल रहे हो, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं कहा है, हमने धनुष के लिए कहा है कि तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। ये यात्रा करो, चिंतन करो। फिर देखिए तुमने कहा जोड़ा, बोले देखिए ये संभाल कर है, अचिर से बोले वचन कठोरा, कौन जब जनक धनुष के तोड़ा, देख दिखाओ मोत आजू, उल्टो मही जहां लग तू राजू। अब यहां भी चिंतन करिएगा, अगर मूर्ख को मूर्ख कह दिया जाए तो क्या अनुचित है क्या? अगर राजा जनक को हमने जड़ कह दिया है, मूर्ख कह दिया है, तो क्या अनुचित है क्या? क्योंकि इसके पहले भी इसी नगर के लोगों ने, नारियों ने राजा को मूर्ख कहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि राजा जनक ने जो कार्य किया है ये मूर्खता का ही है, क्योंकि राजा जनक जब बहुत करवा रहे थे तो इस नगर के लोगों ने, जिनके लिए तुमने कहा है कि इस नगर के लोग संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंत हैं, गुणज्ञ हैं, इन्हीं लोगों ने राजा जनक को जड़ कहा है कि राजा जनक मूर्ख हो गया है। और इन लोगों ने ब्रह्मा से विनय की है, हर उपज पेगी जनक जड़ताई और मत हमारी असदेव सुहाई। हे ब्रह्मा, आप जनक की जड़ता का हरण कर ले,
राजा जनक की मूर्खता का हरण कर ले और हमारी ऐसी सुंदर मति प्रदान कर दे। तो राजा ने धन बढ़वा रहा है, अर्थात मूर्खता का कार्य कर रहा है, अब उसने धन बढ़वा दिया है, तो ये कार्य अच्छा हो गया क्या? जब बढ़वाने पर संत धर्मशील ज्ञानी गुणज्ञ ये कह रहे हैं कि उसने मूर्खता का कार्य करना चाहा है, मूर्खता का कार्य न करे। हे ब्रह्मा, आप राजा जनक की जड़ता का हरण कर ले, मूर्खता का हरण कर ले, वो हमारी ऐसी सुंदर मति प्रदान कर दीजिएगा, सुंदर बुद्धि प्रदान कर दीजिएगा। सुंदर बुद्धि क्या है? बोले फिर विचार पन तज नर न हो और सी अमुक कर करें विवाह विवाह करते, लेकिन फिर विचार पन तज नर न हो। एक एक शब्द चिंतन करिएगा। नर न हो राजा फिर विचार बिना विचारे पन तज पन को छोड़ दे। जब पन छूट जाएगा तो ये धनुष टूटेगा कि बचाएगा? बचाएगा। ये यात्रा करेगा। तो जब धनुष तोड़वाने पर मोड़ कर रहे हैं, अब तो उसने तोड़वा दिया है। और आइए, तुमने कहा कि अपराध राजा जनक ने किया है और आप धरती पलट रहे हो, राजा जनक के राज की प्रजा को आप मार रहे हो। देखिए, इसमें हम एक एक को चिन्हित कर रहे हैं, अपराध में कौन कौन चिन्हित है। तुमने कहा कि यहाँ साधु राजा बैठे हुए हैं, आप साधुओं को मार रहे हो। भैया, अपराधी को छिपाने वाला कौन होता है? तो आप लोग उसे अच्छा करवा ले रहे हैं। धर्म तोड़ने वाला अपराधी, और अपराधी को छिपाने वाला कौन होता है? अपराधी। आप समझ लो। तो किस लिए उल्टा मई एक एक को नहीं कोई पावेगा, एक एक को मैं चिन्हित करा हूं कि इस अपराध में कौन कौन संलिप्त है। इसलिए उल्टो मई सब लीलाओ बिहारी समाचार और न तुम्हारे जय है सब राजा, क्योंकि न तो कोई दुष्ट बता रहा है न कोई साधु बता रहा है, उसको सब छिपाने के चक्कर में पड़े हुए हैं राजकुमार लक्ष्मण। अब वो है अपराधी और अपराधी को छिपाने वाले होते अपराधी, इसलिए न तुम्हारे जय है सब राजा। फिर मैं अपनी बात को विराम दी। महात्मा जी कहते हैं, लक्ष्मण संभाल करके तुम क्या नहीं बोले हो, यात्रा करो। कहते संभाल करके हमसे तो बोले हो, लेकिन पूरा चिंतन करो, बोलत कोई न संभाल, धन ही समस्त पुरार धन विदित सकल संसार। तुम संभाल करके क्या नहीं बोले हो? कहते थोड़ा चिंतन करो। अपनी धनियों की समानता लक्ष्मण धनियों से करता है, भगवान शंकर की धनुष की समानता अपनी धनियों से करता है, ये इस्तेमाल करके नहीं बोले हो। महाराज थोड़ा आप भी चिंतन कर ले। 11 बजे आप संभाल करके नहीं बोले, ये बात हमारी है। और महात्मा जी की बात ये है कि हम जो बोले वो संभाल करके बोले। जैसे इन्होंने कहा समानता करता है धनियों की धनुष से, वैसे आप भी तो समानता करते धनुष तोड़ने वाली की सहस्त्रबाहु से। क्यों भैया? धनुष और धनिया सम है, मैंने कहा है, क्योंकि पहले आपने कहा है सहस्त्रबाहु सम सो रिप मोरा, सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है। कौन? ये धनुष तोड़ने वाला। ये तुमसे बोले हैं? ये तुमसे बोले? अरे किससे आप बोले हो? आप तुमसे क्या संभाल कर नहीं बोले? हमसे इसे ये बना कि ये बनी है कि तुमसे तुमने कहा है कि हम तो बच्चे हैं और आप पुरखे हो, ठीक? तो संभाल कर हम क्या नहीं बोले हैं तुमसे? देखिए हमसे अभी देखा जिसे भाई लड़का पुरखा का जो अरे बात समझो पहले, इसके लिए आए, हमारे तुम्हारे बीच में आए। बात तो समझे पहले हमारी बात समझो। हमसे आप कुछ भी बोले, अनुचित बोले, गलत बोले, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे, ना मैं कुछ बोला हूं। अच्छा, ये कुछ पहले समझो, बीच में बोलते बहुत हो आप, बड़े हो इसलिए हम सोचते बोलने वाप अपने विषय में मैं कुछ नहीं बोलता हूं। अगर आप भैया श्री राम से कुछ ना बोलते तो हम भी आपसे न बोलते। क्यों भैया? लक्ष्मण ने किनको माना है तो उत्तर मिलता है वारिस से, निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण मानी। तो हमारा अपमान करो, हमने पहले आपसे कहा था हम छोटे हैं और आप बड़े हैं, आप हमको नहीं कह सकते हैं। क्यों भैया?
हमने कुछ गलत कहा? आप हमको कह सकते हैं, लेकिन आप हमारे भैया से अंकित बोले हैं। हमारे श्री राम जी ने हाथ जोड़ा था, नाथ संबोधन भंजनी हारा, कोई एक जो एक दास तुम्हारा, आयुष का हक कहीं किन मोही, मोही माने मेरे लिए क्या क्या है? तो आपने क्रोध किया था, सुन निशाए बोले मुल को ही, और क्रोध में भैया बातें बनती बिगड़ती है। क्यों भैया बिगड़ती ना? तो बिगाड़ दिया आपने, नहीं तो तत्काल आपको उत्तर मिल जाता। इसीलिए मैंने कहा है आप संभाल करके स्वयं नहीं बोलते हैं। अगर आपका भाई है और आपके भाई से भैया कोई अनुचित बोल दे तो आप क्या करोगे? उसकी आरती उतारोगे क्या? आरती तो उतारोगे नहीं, लेकिन हम फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, सुनमुन में लखन मुस्काने हैं। आप लोग उपसर के मार दोगे, जोर से मार दोगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि महात्मा जी बड़े हैं। अगर हम ऐसा कर देंगे तो समाज के लोग कहेंगे लक्षण बड़ा अनुचित कर रहा है, तो महाराज हम संभाल करके बोलते हैं, लेकिन आप संभाल करके नहीं बोलते हैं। अपनी वाणी में विराम। राष्ट्रवाद लक्ष्मण देवी जो धरती तुमने बनाकर हमें दी थी कि हम बच्चे हैं, संभाल कर नहीं बोलते हैं, लेकिन आप तो पुरखा हो, यही बात थी हमारे तुम्हारे बीच की बात थी। हमने दूसरे के लिए क्या संभाल कर बोला है, क्या नहीं बोला है, ये बात ही नहीं थी। बात तो हमारी तुम्हारी थी। तो हमने कहा कि तुमने हमारे लिए तो संभाल करके बोला है, लेकिन इस धनुष के संबंध में संभाल कर नहीं बोला है। और यही मैंने कहा है, ये धनु ही संत सकल संसार, हमारे लिए तो तुमने गोसाई शब्द का प्रयोग किया, हमें पहले भी स्वीकार किया था, फिर हम स्वीकार कर रहे हैं। और आइए, तुमने कहा कि हमारे भैया से आपने बड़े क्रोध में कहा है। अच्छा, भैया से कहा है कि भैया के लिए कहा है? भैया से कहा है कि भैया के लिए कहा है? भैया से कहा है और भैया के लिए कहा। अब आप अपना चिंतन दे। हाँ बिल्कुल, हमने तुम्हारे भैया से तो कहा है, क्योंकि जो हमारा प्रश्न था वो तुम्हारे भैया से नहीं था। हमारा जो प्रश्न था वो राजा जनक से था। तुम्हारा भैया बीच में आकर के खड़ा हो गया। हमने तुम्हारे भैया से कोई बात ही नहीं रखी थी, कोई हमारा प्रश्न ही नहीं था। हमारा प्रश्न राजा जनक से था। अतिथि बोले वचन कठोरा, कहु जब जनक धनुष के तोड़ा, वेग दिखाओ मूलत आजू, उल्टो मई चालक तो राजू। तो वो तो हो गया निरुत्तर, जिससे हमारा प्रश्न था। अति जर उतर देश निपुण नहीं, वो तो निरुत्तर हो गया। अब तुम्हारा भैया खाम खा करके खड़ा हो गया, जबकि हमने तुम्हारे भैया से कोई प्रश्न नहीं किया था। अब देखो, हमने भैया के लिए नहीं कहा है, भैया से तो कहा है सुनील साहब है भूपुर के तू, लेकिन भैया के लिए नहीं कहा है, भैया से कहा है। कैसे? सुनहु राम भैया किससे कहा जा रहा है? सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, जानकार लोग बैठे हुए। सुनहु राम यही शिवधनु तोरा, यही माने जिसने, यही माने राम। और कहा किससे जा रहा है? सुनहु राम राम से कहा जा रहा है, यही शिवधनु तोरा। और यही माने राम नहीं होता है, यही माने जिसने भी, जो भी, राम से तो हम कह रहे हैं, लेकिन राम के लिए नहीं कह रहे हैं। सुनहु राम यही शिवधनु तोरा, सहस बाहु तुम तोरी, वो हमारा शत्रु है। राजकुमार लक्ष्मण हम जो कह रहे हैं वो धनुष तोड़ने वाले के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे भैया से रहे? ठीक बात समझ में आ गई? हाँ। और आइए, यदि उसने अच्छा किया, अब एक हमारा चिंतन है, यदि उसने अच्छा किया है, तुम्हारी दृष्टि, हमारी दृष्टि तो अपराधी है। समाज में जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो अच्छे कार्य करने वाले की चर्चा होती है कि लोग उसको छिपा लेते हैं। चर्चा होनी चाहिए। ये तो उसने अच्छा किया है तो कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। चलो न चर्चा करें, तो धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया है और हम उसके हैं विरोधी, तो हमारा वाला कार्य कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बुरा है। तो अच्छे लोग बुरे कार्य का विरोध करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, बुरे कार्य करते हैं। हाँ, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हमारा विरोध कर नहीं, उत्तर हमारा ले लो। इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं आपका, क्योंकि बेचारे जितने लोग यहाँ पर हैं सारे लोग डरते,
उत्तर हमारा ले लिया, क्योंकि आज जितने लोग हैं सूर्य मुनि नाग, सूर्य माने देवता, मुनि माने मुनि मंडली जो मुनि है, नाग जितने नाग हैं, तक्षक कारकोटक नागेश्वर धतराज शंखपाल करक तक्षक पिंगला महाराज सोफू तख्तु जितने भी हैं सारे लोग डरते हैं। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास और भारी जितने लोग हैं सारे लोगों में भय है। और भय में बातें भैया निकलती कि नहीं निकलती है? अगर बातें कहो निकलने लगे एक सारे लोग जानते हैं कि बातें नहीं निकली थी तो माता का सिर कट गया था। ध्यान देना, बातें नहीं निकली थी तो माता का सिर काट डाला था। और शाम को तो आज्ञा राखी मारी मात, लोग सब साखी और कहीं बोलने लगे। तब क्या होगा? महामाता जी जिंदा हुई गई थी और यहाँ हम मरे पड़े रहेंगे, इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये छोटा ठाकुर है, ये जो छोटा ठाकुर है ये डरने वाला नहीं है। हम तो जब बोले हैं चलो बढ़िया, तो उचित बोले हैं महाराज। एक बिंदु आपको बताया था, हमने कहा था कि आप समाज करके नहीं बोले, आपने योगी जनक जी को मूर्ख कहा है। तो कहते लोगों ने जनक को मूर्ख कहा है। क्यों भैया लोगों ने जनक को मूर्ख कहा है? इनको बताओ कोई लोग कान में कि नहीं कहा है। अगर कहा है तो कहा है, उत्तर हमारे द्वारा है। सोचे सकल कहत सक चाही और बिन सन बिने करे मन माही। ये मन की बात है और मन की बात आप कैसे जानते हो? हम जानता हूं, ठीक है, ये मन की बात है। हर विद वेग जनक जड़ताई मत हमार असजे हुसुहाई बिन भंजो भव धनुष विशाला और मेले इसी अमुक उर्माला। ये बात नहीं, तो ये मन की बात है महाराज। ये बात वहां की नहीं। अच्छा चलो, लोगों ने कहा तो सामने किसने कहा? ये बताओ। हाँ, सखी पर तो चर्चा हो रही है, सखी पर तो बनराऊ न सजाई और विधि बस हट अभिवेकई भजई। अभिवेकी माने क्या होता है? अभिवेकी विद्वान होता होगा, यात्रा करिएगा, सब समझदार लोग हैं। अविवेकी हो गया है, राजा जनक मूर्ख हो गया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और आइए, तुमने कहा कि इसलिए कोई आपका विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि सब आपसे डरे हुए हैं। डरने के कारण मुनि, अच्छा व्यासी आ गए आ गए तभी तो हमने कहा देख करके, अगर आ गए हो तो इसका भी आनंद लिया जाए। नाग नगर नर नारी और सोच ही सकल भारी। राजकुमार लक्ष्मण, अच्छा यही अगर पलट करके तुम्हारे ऊपर रख दें कि तुम कैसे जान रहे हो? नाग नगर नर नारी और सोच ही सकल भारी। ये सब सोच रहे हैं, कह तो नहीं रहे, किसी के चिंतन है, तुम कैसे जान रहे हो? तो ये इसका उत्तर है। घटना स्थल पर पहुंच करके बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बिना पूछे जानकारी में हो जाती हैं। ठीक, अब आइए तो का उत्तर लीजिए कि जो जिससे डर जाता है वह उसका विरोध नहीं करता है। अब क्योंकि हमसे सब डरे हुए इसलिए हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। देखिए, तुमसे राजागण डरे, तुमसे राजागण भयभीत हुए, डर गए, लेकिन उन्हीं राजाओं ने तुम्हारा विरोध किया। लखन सकोप वचन के बोले तो जगमगान मही दिग्गज बोले। और जब जगमगान मही दिग्गज बोले तो सकल लोग, एक दो नहीं, सकल लोग सब भूप धराने। सारे लोग भयभीत हो गए, सारे राजा भयभीत हो गए। अब देखिए, जब राजा भयभीत हो गए तो फिर डरे हुए राजाओं को तुम्हारा विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वही डरे हुए राजा विरोध कर रहे हैं।
उठूठी पहिरी सना है भागे और चाहता काल प्रजामन लागे ये उछड़ाई सीरा को और घंटा धौल बालक तो जब चले हुए हैं ये भयभीत हो गए थे तो फिर तुम्हारा विरोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारा विरोध कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि विरोध तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो। रूप वचन सुनी और लखन राम जब बोलिया बोलती बंद हो गई थी। बेटे तुम ये न बताओ कि जो डर जाता है उससे वो विरोध नहीं करता है। ये लोग डरे और इसके बाद तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। हमसे भी डरे तो हमारा विरोध करें क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। महात्मा जी कहते हैं लक्ष्मण, जब हमसे सारे लोग डरते हैं, हमने कहा था लोगों में भय है, इसके कारण लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण तुमसे भी तो लोग भयभीत हैं, लोगों में भय है, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। अरे थोड़ा चिंतन करो, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं और कौन है? ताली भैया बात बता लेना, सुनिए पहले काम मिला यहाँ पर। तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं कोई। अरे तो ताली बजा रहे हैं। देखो देखो हमारी बात कितने ध्यान से सुनो। पहले हमारी बात समझो, इन लोगों ने ताली बजाई है तो ताली भी हमारी है। पहले समझा करो, नहीं सब कुछ है तुम्हारा। अरे समझो, खड़ा होने है, ये जो ताली है ये भी हमारी है, तो ताली बजाओ। क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय बेहद हारी। अच्छा ये ताली तुम्हारी है? ताली हमारी है। तुम्हारे व्यक्तिगत नाम है और किसी के नाम है नहीं? अरे हमारे वो तो तुम्हारे नाम है। हमारा नाम का विरोध है क्या जो तुम लोगों को ये बता रहे हो? हमारे हमारे नाम नहीं है क्या? अरे सबके नाम है, तो फिर सबके राम है, लेकिन राम हमारे साथ हमारी स्वामी है, हमारे भैया है, हमारी वो सब कुछ है, लेकिन लोगों की राम क्या है? भगवान है। जाके रही भावना कैसी? अब ये जो जिसकी जैसी भावना है भैया उसके राम। ये समझाओ आप बढ़िया। हमने कहा था महाराज आपसे भयभीत है, इसके कारण लोग उत्तर नहीं पा रहे हैं। कहते तुमसे भी भयभीत हैं लोग, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। और प्रमाण क्या देते हैं महाराज? लेव छुड़ाए, इन्होंने यहां से बताया तो मैं भी यहां बताऊंगा। 82 बात इनको सुनाइए। महात्मा जी कहते हैं लक्ष्मण तुमने क्रोध किया था। पहली बात तो लक्ष्मण ने क्रोध किया था तो आदरणीय परशुराम जी भैया क्या यहां बैठे थे? क्यों? आदरणीय परशुराम यहां तो थे नहीं। अगर थे तो नाटक काहे करें? उनका अपराधी कौन है? जानते हो सब कुछ, तो जान करके अनजान क्यों बन रहे हो? हमने क्रोध किया था, उसके बाद लोगों ने विरोध किया है। किसका किया है? तब से देख भूप अभिलाखे और पूर कपूत मूढ़ मरे मांगे। जो इधर उधर गाल बजा रहे थे, ध्यान देना सारे लोग, गाल बजाना भैया एक मुहावरा है। गाल बजाना एक मुहावरा है, अर्थात डींगे मारना। अब डींगे मार रहे हैं, उनकी बात उनको समझ में आती है। देख लो, तब से देख भूप अभिलाखे क्रूर, किसको कहते हैं? कपूत। कपूत कौन है? मूढ़। मूढ़ माने होता है मूढ़। इनके चक्कर में महात्मा परशुराम जी पड़े। ये लोग विरोध कर रहे हैं। अरे इनका काम है विरोध करना। मूर्ख, कपूत, दुष्ट करें तो करेगा। सीता से विवाह नहीं कर पाए, धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो बेचारे ललचा उठे कैसे बात ना बने तो छीन ले। क्या छीन पाएंगे? और प्रमाण है, कहते क्या है? लेव छड़ा ये सीता को और घर बांधो नख बालक तो तोड़े धनुष चार नहीं सरगी और जीवत हमें कुंवर को बरई। जो भी दे कछु करे सहाई और जीतो ये जीतो समर सहित तुम भाई। महाराज ऐसा जो कह रहे थे
वो कोई साधु राजा नहीं थे, वो कोई मुनि नहीं थे, वो कोई संत नहीं थे, वो मूर्ख थे, कपूत थे और दुष्ट थे। अगर संत थे तो प्रमाण दे देना, लेकिन हमने जो प्रमाण दिया था सुर माने देवता, मुनि मुनि माने मुनि, नागों का प्रमाण दिया था। लेकिन महात्मा जी वहां से हट करके दुष्टों की बात करने लगे, मूर्खों की बात करने लगे। अरे कैसी बातें करते हो, साधु की बात करो। ये साधु की स्थिति क्या है? अरे साधु भूप बोले सुनी पानी, साधु भूप बोले सुनी पानी, और राज समाज ही अरे लाज लजान, इस समाज को लज्जा नहीं आती है। तो साधु की बात करो, साधु की बात नहीं करते हो, क्या तो विरोध कर रहे थे। अरे विरोध कौन कर रहे थे? क्या चिंतन करो अपनी वाली विभ्राम। राजकुमार लक्ष्मण के विरोध करने वाले बुरे हैं, इस बात को तुमने भी स्वीकार किया है, लेकिन जिनका विरोध कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? जिनका विरोध कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? वो तो अच्छे हैं, और यही हमारी बात थी। बुरे और अच्छे की पहचान कैसे होती है? ऐसे पहचान होती है, जो अच्छे होते हैं वो बुरे कार्य का विरोध करते हैं, बुरे लोगों का विरोध करते हैं, और जो बुरे होते हैं वो अच्छे कार्य और अच्छे लोगों का विरोध करते हैं। ऐसे पहचान होती है। तो ये तो हमारी स्वयं की बात है कि जो बुरे थे उन्होंने अच्छों का विरोध किया। तो देखिए फिर तुमने धारी हमारे अनुमोदन की पढ़ी है कि जैसे बुरे लोगों ने अच्छे लोगों का विरोध किया तो अच्छे लोगों ने बुरे लोगों का तत्काल विरोध किया। साधु भूप है, ये अनुमोदन में धारी तुमने पढ़ी है, हमारे खंडन की नहीं है। हमारी बात को बल प्रदान कर रही है धारी। साधु भूप है बोले सोनी पानी, राज समाज ही लाज न जानी, देखो अमुक नयन भरी सजी गिरसा मद को है। अब देखिए तत्काल साधुओं ने विरोध किया है। अब धनुष तोड़ने वाला अच्छा है और हम उसके हैं विरोधी, तो हम कैसे हमें बुरे? तो साधुओं से हमारा विरोध क्यों नहीं कर रहे? अभी कुछ रुपये किया है और तुमने भी नौकरी में ढाली पड़ी कि साधु बोले कुर्बानी, तो साधुओं को हमारा विरोध करना चाहिए क्योंकि हमारा कार्य है बुरा। तो फिर क्यों नहीं कर रहे? महाराज आप में और उन राजाओं में बहुत बड़ा अंतर है। अरे पहले समझो हमारी बात, उसके बाद आप बताना। विषय आप बना देते हो, विषय बाद में बनाना। विषय तो यहाँ पर बड़ा बन गया, धनुष टूट गया तो आप लगे पड़े हो हैं? ये बड़ा विषय है, लेकिन समझ नहीं पा रहे विषय क्या है। धनुष तोड़ने वाला जो है उसके समर्थन में सारे लोग हैं और आप उसके विरोध में, तो आपके विषय में गलत बोलना चाहिए था, लोगों को विरोध करना चाहिए था। तो हमारा उत्तर यह था, सारे लोग भयभीत हैं, डरते हैं आपसे, कहते अच्छे लोग तुम हो, लेकिन वह विरोध कर रहे थे। महाराज उनमें वो जो विरोध कर रहे थे उनमें और आप में बहुत बड़ा अंतर है। आप दुष्ट नहीं है, कैसे है नहीं बताते चलो। अगर दुष्ट नहीं, आप दुष्ट नहीं है, अच्छे हैं, अच्छे हो आप। पहले समझो, आप दुष्ट नहीं है, नहीं आप मूर्ख हैं। मूर्ख होगा आप, मूर्ख तो है नहीं। अभी तुमने तुम्हें कर आप मूर्ख नहीं है, नहीं आप कपूत हैं। कुल को डुबाने वाला होता है कपूत, कुल को नाश करने वाला होता है कपूत। तो आप ऐसे नहीं हैं, वो सब ऐसे हैं और दुष्टों का काम यही होता है। बहुर बंद खलगन सत भाए, जे बिन काज तहने पाए, यही होता है? और वचन बच सदा प्यारा, जिनको वचन जो है बच के समान प्यारा है? लेकिन आप दुष्ट भी नहीं है, ना ही आप कपूत हैं, इसलिए साधु के द्वारा आपका विरोध नहीं किया जा रहा है। हम बोले हैं, लेकिन लक्ष्मण ने विरोध नहीं किया है। लक्ष्मण ने भैया क्या पंडित जी का विरोध किया है क्या? लक्ष्मण ने विरोध नहीं किया है। सुनमुन बचन लखन मुस्काने, और मुस्कुरा करके किसी का विरोध नहीं होता है, मुस्कुरा करके किसी का अपमान नहीं होता है। और पहली बात तो हम बालक हैं। अब महाराज एक चिंतन और,
ये यहाँ चंद्रा मुस्कुरा करके किसी का अपमान नहीं होता है। बालक की बात है। देवर से नारद नहीं मुस्कुरा करके किसी का विरोध नहीं होता है। देवर से नारद जब विवाह नहीं कर पाए तो जो रुद्रगण थे वो मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए? सब हर गणे बोले मुस्काई और निज मुख मुकुरु दिलों को उठाई। ये भैया अपमान नहीं है। अच्छा ये बताइए, उत्तर हमारा ले लीजिए। भैया साधुवाद। तब हरिगण हर गण तब हरिगण भोले मुस्काई और निज मुकुर दिलों को बुझाई। महाराज मुस्कुराए थे, लेकिन जब श्राप दिया था पहली बात हमने छोटी सी बात लगाई थी, बालक का मुस्कुराना। ध्यान देना, बालक का मुस्कुराना किसी बड़े के अपमान करने का प्रतीक नहीं होता है। अब भैया जो गण थे, हरि के गण थे, वो भैया बालक थे क्या? बालक तो थे नहीं, एक उत्तर हमारा है। और वहां पर मुस्कुराने पर श्राप नहीं दिया था नारद जी ने। ये लोगों को समझाते हो, हमको भी तो समझाओ। वहां पर हंसने पर श्राप दिया था। हंसने में, बेहसने में, अट्टहास में, मुस्कुराने में, किलकारी में, इन सब में अंतर होता है। तो वहां पर हंसे थे, कहा था हमें हंसेओ, ध्यान देना, हमें हंसेओ तो लेव फल बहुर हंसे को। तो वहां पर हंसे थे, लेकिन लक्ष्मण यहां मुस्कुराए हैं। राजकुमार लक्ष्मण, क्या तुम हंसे नहीं हो? लखन कहा हंसी हमने जाना और सुनो के वो सब धनुष, तो हंसे हो, लेकिन विषय ये है नहीं। ठीक है, विषय नहीं है। और आइए, अच्छा ये बताइए, हमने पहले भी कहा था कि तुमने हमारा अपमान नहीं किया है। हम अपने अपमान को अपमान मानते ही नहीं है। तुमने अपमान किया गुरुदेव भगवान का। विषय ये है। अरे कहाँ खुला है? बंद फोन से बढ़िया बना दो। चिंतन यहाँ करना है। सोने मोने बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरई माने। संकेत हमारी ओर है, बहुधनु ही तोरी लड़काई और कब होगा असर सिकीन गुसाई। तो जो प्रहार हो रहा है, जो चोट हो रही है, वो गुरुदेव भगवान पर हो रही है। राजकुमार लक्ष्मण को चिंतन यहाँ करना है। महात्मा जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले बोले ये भोले परसु धरई अपमाने बहु धनुही तोरी लड़काई और कबहु न असर कीन गुसाई। कहते यहां पर चिंतन करो, गुरु का अपमान हुआ है, समय गुरु पर चोट हुई है, गुरु का अपमान हुआ है। महाराज हमने जो कहा धनिया तोड़ी। अच्छा ये बताइए, जैसे आदरणीय परशुराम जी ने सहस्त्रभाव को मारा, ध्यान देना, तो परशुराम जी यही तो बताएंगे सहस्त्रभाव वो छेद निहारा, तो भैया यही तो बताएंगे कि हमने मारा है। वैसे हमने जो किया धनिया तोड़ी बता दी, तो क्या गलती की? बहुत नहीं तोड़ी लड़काई में धनिया तोड़ी है। जो उन्होंने बताएंगे ये बताएंगे, और जो भैया हमने बता दिया, क्या गलती कर? हाँ गलती है। अरे आपके लिए गलती है, लेकिन लोगों के लिए गलती नहीं है, क्योंकि आगे है गोसाई। गोसाई कहते किनको है, थोड़ा विचार कर ले। दो नाम पृथ्वी, साई नाम राजा। पृथ्वी का राजा होता है महिदेव, इन्हीं ब्राह्मण देवता। तो मैंने आपको ब्राह्मण देवता कहा है। दूसरा भाव, गो नाम इंद्री, साई नाम स्वामी। इंद्रियों का स्वामी होता है मन,
अर्थात जितेंद्री, तो मैंने आपको जितेंद्री कहा है, गोसाई ब्राह्मण देवता कहा है, तो क्या भैया गलती कर दी? अरे तो ये तो स्वीकार पहले हम कर चुके थे कि तुमने हमारा सम्मान किया है। अच्छा। लेकिन यही धनु पर हाँ। बस लोग तो इसी बात का है, हमारा सम्मान करते हो। जैसे जैसे तुम्हारा कोई सम्मान करे हाँ। और तुम्हारे पिताजी का अपमान करे, अच्छा, तो इसमें तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है? महाराज तुम्हारा कोई सम्मान करे और तुम्हारे पिताजी का अपमान करे, तो इसमें तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है? अरे अपमान है। अपमान है। तो हमारे लिए तो सम्मानित शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन यही धर्मों पर विषय ये है। एक क्षण हमारा उत्तर ले ले। स्वागत है। कहते हैं तुम्हारे पिताजी का कोई अपमान कर दे तो कैसा है वो? तो हमने कहा गलत कर रहा है, वो अपमान है ये है? तो कहते हमारे पिताजी का अपमान हुआ है। अब इनको यह नहीं पता है कि भगवान शंकर जगत के हैं। ध्यान देना, भगवान शंकर कहने के हैं क्या तो झंडा लेने घूम रहे हैं कि अपराधी 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 भगवान शंकर जगत के हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो जब त्रिभुवन के हैं और त्रिभुवन के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, त्रिभुवन के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप ही काहे 3-5 कर रहे हो? विरोध कर रहे थे। एक उत्तर ले लो। भगवान शंकर आपके पिता हैं, लेकिन भगवान शंकर संसार के पिता हैं। जगदात्मा 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 महेश पुरारी और जगत जनक सब हितकारी। अब उत्तर सुन लो। पिताजी हैं। अब जाओ, सबके पिता हैं। हाँ। तो भैया मारने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। माना कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, ठीक? तो मारने वाले का अधिकार ज्यादा होता है पुत्रों में, कि जो उसका विरोध करे, नष्ट करने से उसका अधिकार ज्यादा होता है। मारने वाले का ज्यादा अधिकार होता है कि जिलाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है? ये चिंतन करो। जिलाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, मारने वाले का अधिकार होता ही नहीं है। और आइए, तुमने कहा कि अकेले आपके गुरु नहीं है भगवान शंकर। भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो यहाँ पर जो गुरु शब्द का अर्थ है, ये गुरु पद से नहीं है। यहाँ पर जो गुरु शब्द का अर्थ है वो श्रेष्ठ से है। जैसे प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जल्दी। अब जिससे कहा गया है, कहा जा रहा है, क्या उसके समुद्र गुरु है क्या? ना, प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जल्दी। आपके कुल में ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु शब्द का प्रयोग है ये गुरु पद से नहीं है। ब्रह्मा शंभु फरींद्र से विमलितम वेदांत वेदम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। राम जी कहा जा रहा है सुरगुरुम। देवताओं के गुरु कौन है? क्या राम देवताओं के गुरु है क्या? ना, देवताओं के गुरु है बृहस्पति। तो यहाँ पर जो गुरु शब्द का अर्थ है वो है श्रेष्ठ, कि राम देवताओं में श्रेष्ठ है। तो जो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना है, यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ श्रेष्ठ से है, गुरु पद से नहीं है। और भगवान शंकर हमारे शिक्षा और दीक्षा वाले गुरु हैं, तो इसलिए हमारा विरोध हो रहा है। और आइए, ये धनुष संपूर्ण मानवता का पोषक था। ये धनुष से संपूर्ण मानवता की रक्षा हो रही थी। आज मानवता के पोषक को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है। अब तुम कहते हो कि सब उसके पक्ष में है, सब उसके पक्ष में है। बाबा अकेला एक पक्ष में खड़ा है। अब देखो, एक पक्ष में बाबा खड़ा है, भगवान भी, भगवान यदि एक पक्ष में हो और जीवों का द्रोह हो जाए, जीवों का विरोध हो जाए, तो वो 14 भुवनों का स्वामी भी नहीं ठहर सकता है। 14 भुवन एक पति होगी, लेकिन भूत द्रोह है कि
दिखे नहीं सोई। 14 भुवनों का स्वामी एक पक्ष में खड़ा हो और जीवों का विरोध हो जाए तो 14 भुवनों का स्वामी भी नहीं ठहर सकता है। ये तो साधारण बाबा है, बाबा अकेला खड़ा है, विरोध हो जाए नहीं ठहर पाएगा। महात्मा जी कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत अच्छा होता है कि नहीं होता है। देखिए मारने वाले से बचाने वाला बहुत अच्छा होता है। क्यों भैया? धनुष जो था जब ठीक था तो बहुत लोगों को मारता था। क्यों भैया? मारता था कि नहीं मारता था? धनुष जब ठीक था, जब टूटा नहीं था तो बहुत लोगों को मारता था, हैं? लेकिन तोड़ने वाले ने तोड़ दिया है, लोगों को उसने बचा लिया। तो अच्छा किया कि बुरा किया? आप लोग बताओ। तोड़ने वाले ने सारे लोगों को बचा लिया है और ये तोड़ता था तो तोड़ने वाले से भैया बचाने वाला बड़ा होता कि नहीं होता? क्यों भैया? इसीलिए धनुष तोड़ने वाले ने जो भी किया है वो अच्छा किया है। और धनुष तोड़ने वाला भैया कोई साधारण नहीं है, तभी प्रमाण है। अगर वो अपराधी है, उसने गलत काम किया है, उसने भगवान शंकर का अपमान किया है या विरोध किया है तो प्रमाण है ब्रह्मादिक। ऐसे ही प्रमाण आप देना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही, अरे प्रभु ही प्रसन्न सही देगी असीसा। ब्रह्मा आदि देवता अगर धनुष होने वाला अपराधी होता या भगवान शंकर का अपमान होता तो ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनि सभी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। और भैया प्रशंसा किसकी की जाती है? अपराधी की क्या प्रशंसा की जाती है? नहीं की जाती है। तो अपराधी वापस नहीं है तभी प्रशंसा है। और क्या है? महिमा ताल ना के व्यापा और अमुक भरीसिया भंजव चापा है। मई पाताल, मई माने धरती, पाताल माने पाताल। जो पृथ्वी के नीचे है वो पाताल है और जो स्वर्ग है वो ऊपर है। तो तीनों लोकों में यश फैल गया है। और यश भैया किसका फैलता है? जो बुरा करता उसका फैलता है नहीं, जिसने अच्छा कार्य किया है उसकी यश फैल गई है। इसलिए महाराज वो अपराधी कैसे? राजकुमार लक्ष्मण तेरी सौगंध में कह रहा हूं, जो अधानी तुमने पढ़ी, अगर एक बार ब्रह्मा सुरसिद्ध मुनीसा, एक बार भी ब्रह्मा जय जयकार कर देना, ब्रह्मा की तारीफ आगे कर सकते हैं। करने के बहुत याद आता है। करें एक बार जय जयकार कर दी, क्यों नहीं कर रहे? अगर उसने अच्छा किया है, हम विरोध में खड़े हैं तो उनको जय जयकार करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं अगर उसने अच्छा किया है? और आइए, तुमने कहा कि देखिए मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, हमने कहा था। तो तुमने कहा कि भैया ये धनुष तो मारता था, ये धनुष मारता था लोगों को, अब तोड़ने वाले तोड़ दिया है तो ये तो प्रशंसात्मक कार्य उसके लिए है। भैया इसने किसको मारा है? साधुओं को मारा कि आगताइयों को मारा? इस धनुष के द्वारा आगताई मारे गए हैं। और जिससे आगताई मारे जाए भैया, उसको अगर कोई मार दे, तोड़ दे, वो अच्छा होगा। जिसने आगताई को मारा हो और उस आगताई को मारने वाले को जो मार दे वो कैसा होगा? हम लोगों के ऊपर छोड़े दे रहे हैं, यात्रा करेंगे। ठीक है। अब तुमने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण लाना जिससे ये सिद्ध हो कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। साध जिसको छुपाते हैं वो अपराधपूर्ण ही होता है। जिसको छुपावे साधु, और यहाँ साधु समाज है, तुमने भी स्वीकार किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जातु
तो सही दुख पर छिप दुरावा स्वयं में जो दुख सहन करे, लेकिन पर छिप दुरावा माने दूसरे के दोषों को दुरावा माने छिपाता है, वो सब होता है। यहाँ पर चर्चा का विषय होना चाहिए क्यों छिपा रहे, और साथ ही जिसको छिपावे वो अपराध पूर्ण ही होता है। महाराज धनुष तोड़ने वाले को पहली बात तो यहाँ कोई छिपा नहीं रहा है। यहाँ का धनुष तोड़ने वाले को कोई क्या छिपा रहा है क्या? एक तरफ आप बात करते हैं कि लोग मारकाट की बात करते हैं, ले छुड़ा सीखा को ऐसी बात करते हो आप, और उसके बाद कहते लोग छिपा रहे हैं। तो लोग छिपा नहीं रहे हैं, वो समाज में विराजमान है, लेकिन आप नहीं जान पा रहे वो कैसे विराजमान है। तो उत्तर हमारी द्वारा राज समाज विराजत रूरे उड़ी गने महूजन जुग पिट पूरे है। तो क्या लोग छिपा रहे हैं क्या? लोग छिपा नहीं रहे, लोगों में वो विराजमान है। तारा गांव के बीच में पूर्ण चंद्रमा के जैसे विराजमान है। अब आप नहीं जाने पा रहे हो तो एक क्रोध का प्रभाव है। क्या अकेले विराजमान है? क्या वो है? क्या अकेले विराजमान है राज समाज में? हाँ है? हाँ। तुम विराजमान नहीं हो हम हैं राज समाज में? नहीं, वो तो आपके सामने नहीं, 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 राज समाज में तुम विराजमान नहीं हो। राज समाज वो अकेले थोड़ा है, राज समाज विराजत रूरे और उदगन महु। इससे सिद्ध क्या होता है? उदगन महु जन जुग विभु। जुग जुग माने जुग माने दो, एक नहीं है, दो विराजमान है। तो भैया दो में से कैसे पहचान हो? अगर एक ही हो तो उसकी पहचान हो जाए। राज समाज विराजत रूरे और उदगन महु जन जुग विभु पूरे। महाराज दो में पहचान हो सकती है। दो चंद्रमा है, दो चंद्रमा है, दो चंद्रमा है। पहली बात समझो, अगर दो चंद्रमा है तो फिर ये समाज कौन सी है? हम आपके सामने हैं तो ये समाज है कौन सी? उसको जाना जा सकता है क्योंकि भैया वो दूल्हा है। ये बात ये धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग है। दूल्हा है, दूल्हा उल्हा कभी बने हो कि नहीं बने? तुम तो 3 बार बने हो तो जानो कैसे? हम जानते हैं दूल्हा उल्हा बने हो तो जानो। अब हमने दूल्हा की बात करी तो कहते थे ये बात है। हाँ ये बात है, समाज में विराजमान है तो कहते तू ही है, कैसे जान ले? अरे महाराज जान ले हो, क्योंकि दूल्हा है वो है, मोर जामा और उसको जयमाला पहनाई गई है, ये देखो और जान जाओ। अच्छा वो देश परिवेश में दूल्हा बना हुआ है महाराज ये बात अच्छा हमने देखा नहीं है। क्यों भैया? आज का जो दूल्हा बना है वो वीरता के आधार से दूल्हा बना है कि देश और परिवेश से दूल्हा है? आज का दूल्हा देश और परिवेश से है कि सोई पुरारी को। आज का दूल्हा देश परिवेश से नहीं है, आज तो दूल्हा यहाँ बना है वो वीरता के आधार से बना है। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन गए। उसके साथ सीता का विवाह होगा। त्रिभुवन समीप पे ही अपने ही विचारी पर ही। तो यहाँ जो दूल्हा बना है वो देश परिवेश वाला दूल्हा नहीं है, श्यामा पाजामा वाला दूल्हा नहीं है, वो वीरता वाला दूल्हा है। महाराज जो समाज में विराजमान है कहते वीरता वाला दूल्हा है। मैंने कहा था जयमाला पहने है वो। क्यों भैया? जयमाला क्या वीरता वाला पहनता है? सारे लोग क्या जयमाला पहने हैं क्या? आप जयमाला से जान जाओ, क्योंकि चतुर सखी कहा बुझाएगी और पहिरा अरे पहिरा जयमाल सुहाए। तो जयमाल कोई विशेष पुष्पों की बनी होगी,
भाई अगर जयमाल है तो तो बनी होगी। और ध्यान दे, आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद, आप लोग सारगर्भिक संवाद सुन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं हमारे परशुराम जी का पक्ष अलग है और लक्ष्मण जी का पक्ष अलग है। देखिए ऐसा है, एक कलाकार को पुरस्कृत किया जाए तो थोड़ा समझ नहीं आता है कि यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, ये आप जी कहने का विषय नहीं है। देखिए अगर आप कहेंगे उससे मनोबल होता है। नहीं वो ठीक बात आपकी, लेकिन उसका हम चिंतन दूसरा करेंगे। और लीजिए, हाँ मामा आप थोड़ा ध्यान दो, अब का पलक चली गई है, चल रहा है और जो है अब यहाँ पर धन सार्थक होना है, और जो नाच में धन गया है वो व्यर्थ का धन गया है। अरे वो नाच है। और ये आ गए राम जी सहाय, वाह, इनकी ओर से 21 पवन पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में है। और आप लोग भार्गव परशुराम जी के रूप में देख रहे हैं हमारे राजू जी मिश्र, तो शोभन सरकार वर्तमान समय में बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार है। और लक्ष्मण जी के लिए भी 21 पवन पुष्पमुद्राएं हैं हमारे कुश जी मिश्र जो पुखराया से है, और बहुत ही आर्केस्ट योग दीजिए सुनो। आशा से अधिक, यादवल्लभ जी अनुमान से अधिक। और ध्यान दे, ये आ गए, हाँ श्री राम जी गुप्त, इस मित्र ये मानस ये मंडल संचालक हैं, इनकी ओर से भी 21 पवन पुष्पमुद्राएं समर्पित हुए, हार्दिक अभिनंदन। इधर अच्छा वाह, और ये है हमारे मनोज जी मामा, इनकी ओर से और बहुत ही सक्रिय हमारे रामलीला समिति के सदस्य हैं, 21 पवन पुष्पमुद्राएं समर्पित हुई हैं, हार्दिक अभिनंदन। यादवल्लभ जी इस ग्रंथ में 9 रस है, 9 रस, क्योंकि ये एक सरोवर है और एक ओभी सरोवर है, तो कुछ रसों का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बौद्धिक व्यायाम वाला रस तो हो गया है। एक ये सरोवर है और एक वो भी सरोवर है जिसे मानसरोवर कहा जाता है, लेकिन इनमें व्याधि थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ पानी है, संत की वाणी नहीं। अब वहां जो स्नान करता है तन का मल तो धुलता है वहां, पर मन का मल तो धुलता है यही। जो डूबता वहां मर जाता वही, और जो डूबता है यहाँ तर जाता वही। इस मानस से उस मानस की हो सकती है कभी समता ही नहीं। इसलिए ये कहता टूटेगा कोई तारा मंडलिया, एक घर घर गगन गड़ाका सा सुनाएगा, ठंड 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 होगा खमलिया, ये धधाम पदाधान फट जाएगा। चक चक टूटेंगे सुमेर में फटेंगे फटेंगे हो जाएगा, गतिया बहुत बड़ी घुमाएगा, सारी सोते को हट जाएगा। सभा से भाग जाओगे, मुझे धन संभालेंगे और पड़ोगे कुछ चक्कर में ये धन उठाएंगे। ये मुनि रघुमत अखर है, ये बेटे कपटे हैं और जेल की छत लग जा कि सब इसकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? करते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को बनाए जा। फरसा नहीं दिखाते, फरसा दिखा देंगे तो भाग जाओगे। मैंने भी मन में अब ठानी है कि अभी पता चल जाएगा कि सूद में कितना ये धरा छपेगी, मचेगी, होगा सारा काप उठेगा। साई जब लोग पुकारे तब हाहाकार मचेगा। ये रक्षा बोलता सारी तब बेटा ठगने का नहीं मार मिलेगा, बड़े बोल में फिट कर किस तरह हो पर बात रहेगा। से पड़ेगा प्लान सुन के लाल से और भाग गई हो महंगा कर ये सुन दिखाई हो। वीर भंजी लड़ते काल से फरसा को छिपा लीजिए और धनुष को गिरा लीजिए, कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए। अल्लाह से
कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध है, ये था आनी चपुट्टी हुंकार का निकल जाती होती है सुधराया साहब नजर हो पाती क्या चेक हुए पाते हैं जिनको जानता है भाती कभी खुद निकल जाती। देखिए निहारो ये क्रोध धोत में आवत हिले ये फिर लगाऊं ये चीज को बुखार ये खाना सभी करके प्रमोद पर आप दिखो में ये ब्राह्मण विचार की बचाओ तुम्हार बार ये तो अब तक तुम्हें मार दिया देता ये बल्कि राम दिखा देता ये छीनता तुम्हारा धनुष मार भरता करके भरभोर दिखा देता में मुंडे के ढाल ढवाना जब हम विद्या के अंक पर जाओ तो बेगली पर तुम कहूंगा ऐसी ना करो तो सोच को चलती हिसाब से सब सामने कहूंगा कहने से नहीं तो दांत नहीं ये दांत के बनाऊंगा और बड़ी साल से किसी आए हाँ सभा मत है तो और ये छल्ली उठाऊंगा इस रास्ते और मार बरसते थई को करी वीरे से के सत्तों की सून की सत्ता भाव में ये करके दिखाओ तो सबक है आपकी आपने बात की तुम्हें वो माता जपता तुम्हें ऐसे तो बहुत है बात का पान करना है और अर्थ सच्चा